एक्सरसाइज 8.2 का फर्स्ट क्वेश्चन है, इवेलुएट द फॉलोइंग। उसमें फर्स्ट पार्ट क्या है, साइन 60 कॉस 30 प्लस साइन 30 इंटू कॉस 60, इसका वैल्यू निकालना है। इस वैल्यू को निकालने के लिए सबसे पहले हम लोग को पता होना चाहिए साइन 60 का वैल्यू क्या होता है, कॉस 30 का वैल्यू क्या होता है, साइन 30 का वैल्यू क्या होता है, कॉस 60 का वैल्यू क्या होता है। इस वैल्यू को जानने के लिए सबसे पहले हम इसका एक ट्रिग्नोमेट्रिक चार्ट देखेंगे। सबसे पहले हम लोग क्या देखेंगे, ट्रिग्नोमेट्रिक चार्ट, उससे सीखेंगे सारा कितना वैल्यू होता है, फिर हम इस चैप्टर को क्लियर करेंगे। अब हम देखेंगे ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल, यही है ट्रिग्नोमेट्रिक, इसमें वैल्यू दिया हुआ है डिफरेंट डिफरेंट एंगल के लिए, डिफरेंट डिफरेंट एंगल के लिए साइन का वैल्यू, कॉस का वैल्यू डिफरेंट डिफरेंट एंगल के लिए दिया हुआ है। साइन ए, एंगल ए है, एंगल ए ही क्या है, साइन यहाँ जीरो लिया है, मतलब साइन जीरो, साइन जीरो का वैल्यू क्या है, जीरो। फिर ये 1/2 है, कितना वैल्यू, साइन एंगल ए कितना 30, साइन 30, साइन 30 का वैल्यू क्या है 1/2। इस तरह क्या है, साइन ए, यहाँ ए क्या है, साइन 45, साइन 45 का वैल्यू क्या है 1/√2। इसी तरह साइन 60, साइन 60 का वैल्यू क्या है √3/2। और फिर साइन 90, साइन 90 का वैल्यू क्या है 1। इसी तरह कॉस ए का वैल्यू क्या है 1, जहाँ ए क्या है 0 डिग्री। फिर कॉस ए, जब ए 30 डिग्री हो जाएगा तो वैल्यू क्या हो जाएगा √3/2। फिर कॉस ए, मतलब कॉस जब 45 डिग्री हो जाएगा तो क्या वैल्यू हो जाएगा 1/√2। फिर कॉस ए, कॉस का वैल्यू जब 60 डिग्री, ए का वैल्यू जब 60 डिग्री होगा तो कॉस ए क्या हो जाएगा, कॉस 60 1/2। और कॉस जब 90 डिग्री हो जाए तो कॉस 90 का वैल्यू क्या होता है 0। साइन और कॉस अपोजिट है, जैसे साइन 0 डिग्री का 0 होता है और कॉस 90 का 0 होता है, ठीक है। इसी तरह कॉस 0 का 1 होता है और साइन 90 का 1 होता है। ये वैल्यू क्या होता है, साइन 30 का वैल्यू 1/2 और कॉस 60 का वैल्यू 1/2। इसी तरह साइन 60 का वैल्यू √3/2 और कॉस 30 का वैल्यू √3/2। ये सारा वेरी करता है इसी तरह, ठीक है। आगे और भी है, देखेंगे हम। टेन, टेन 0 डिग्री पर, ये क्या है टेन 0 डिग्री पर, टेन 0 डिग्री पर टेन क्या होगा 0। ये क्या है टेन 30 डिग्री, टेन 30 डिग्री का वैल्यू क्या है 1/√3। ये क्या है टेन 45, 45 पे टेन का वैल्यू क्या है 1। ये क्या है टेन 60, टेन 60 का वैल्यू क्या है √3। उसके बाद क्या है टेन 90, टेन 90, टेन 90 क्या है नॉट डिफाइंड, नॉट डिफाइंड, नॉट डिफाइंड है, ठीक है। अब आगे है कोसेक का, कोसेक ही जब 0 डिग्री होगा, कोसेक 0 डिग्री में नॉट डिफाइंड है। कोसेक ये 30 डिग्री के लिए है, ये कोसेक 45 डिग्री के लिए है √2। ये कोसेक 60 डिग्री के लिए है 2/√3। और फिर कोसेक ये 90 के लिए है, ठीक है 1। सिंपली इसी तरह क्या है सेक के लिए है, सेक 0 डिग्री क्या होता है 1 होता है। फिर सेक 30 डिग्री क्या होता है 2/√3 होता है। सेक 45 डिग्री क्या होता है √2 होता है। फिर सेक 60 डिग्री क्या होता है 2 होता है। और सेक 90 क्या होता है नॉट डिफाइंड, ठीक है। उस तरह कॉट ए है, कॉट ए, कॉट 0 डिग्री क्या होगा नॉट डिफाइंड। ये कॉट का 30 डिग्री क्या होगा √3। कॉट का 45 डिग्री क्या होगा 1। कॉट का 60 डिग्री क्या होगा 1/√3। और कॉट का 90 डिग्री क्या होगा 0। ये टेबल है, ये डिफरेंट डिफरेंट वैल्यू है टेबल में सारे का, और इसी वैल्यू से हम 8.2 को पूरा बनाएंगे, ठीक है। अब यहाँ फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, साइन 60 इंटू कॉस 30 प्लस साइन 30 इंटू कॉस 60। साइन 60 का वैल्यू क्या होता है √3/2। कॉस 30 का वैल्यू क्या होता है, जो साइन 60 का होता है वही कॉस 30 का होता है, तो यहाँ भी क्या हो जाएगा √3/2 प्लस साइन 30 क्या होता है 1/2 और कॉस 60 क्या होता है, जो साइन 30 का होता है वही कॉस 60 का होता है, यहाँ क्या हो जाएगा 1/2।
1/2, ठीक है। √3 मल्टीप्लाई √3 तो 3 हो जाएगा, और 2 मल्टीप्लाई 2 4 हो जाएगा, ठीक है। 1 मल्टीप्लाई 1 1 हो जाएगा, 2 मल्टीप्लाई 2 4 हो जाएगा। एलसीएम ले लेंगे, क्या आ जाएगा 4, 3 प्लस 1, सिंपली ऊपर भी क्या आ जाएगा 4/4, कट के क्या आ गया 1, तो फर्स्ट का आंसर क्या आ गया 1। अब सेकेंड क्वेश्चन है 2 tan स्क्वायर 45 प्लस cos स्क्वायर 30 डिग्री माइनस साइन स्क्वायर 60 डिग्री, ठीक है। तो इसको बनाते हैं 2 tan 45 का वैल्यू क्या होता है 1, tan 45 क्या होता है 1, इसका क्या होल स्क्वायर, प्लस cos 30 का वैल्यू क्या होता है जो साइन 60 का होता है, तो क्या होता है √3/2, √3/2 इसका क्या हो जाएगा होल स्क्वायर, माइनस साइन 60 का वैल्यू क्या होता है जो cos 30 का होता है, जो cos 30 का होता है, कितना होगा √3/2 का होल स्क्वायर, ठीक है। अब देखते हैं 2 और 1 का स्क्वायर क्या होगा 1, प्लस √3 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 3, और 2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 4, माइनस √3 का स्क्वायर यहाँ भी क्या हो जाएगा 3, 2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 4, ये प्लस में 3/4 है, ये माइनस में 3/4 है, ये खत्म हो गया, क्या हो जाएगा 0, यहाँ क्या बचेगा 2 मल्टीप्लाई 1 2, ठीक है। अब आगे बनाते हैं। अब थर्ड क्वेश्चन है cos 45 बाय sec 30 प्लस cosec 30, तो cos 45 क्या होता है 1/√2, 1/√2, नीचे क्या होगा sec 30 कितना होता है, sec 30 क्या हो जाएगा, sec 30 हो जाएगा 2/√3, sec 30 क्या हो जाएगा 2/√3, प्लस cosec 30 क्या हो जाएगा 2, cosec 30 क्या हो जाएगा 2, ठीक है। अब इसको सॉल्व करते हैं, यहाँ क्या है 1/√2, इसका एलसीएम लेना होगा, यहाँ 1 लगा सकते हैं, लगाते हैं 1 और √3 का क्या हो जाएगा एलसीएम √3, अब यहाँ 2 है तो √3 से ये 2 आ जाएगा, प्लस यहाँ क्या आ जाएगा 2√3, ये हो जाएगा हमारा। अब आगे देखते हैं ये क्या होगा, ठीक है। आगे इसको सॉल्व करते हैं, यहाँ क्या हो जाएगा 1/√2, 1/√2, ठीक है। मल्टीप्लाई में क्या होगा, ये √3 है, ये ऊपर चला जाएगा, और नीचे क्या रह जाएगा 2 + 2√3, ये हो जाएगा। अब आगे देखते हैं, ये √3 यहाँ से 2 कॉमन आ जाएगा, इसमें क्या कॉमन आ जाएगा 2 कॉमन आ जाएगा, 2 कॉमन ले लिए, यहाँ क्या बचेगा 1 + √3, ठीक है। इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में करने के लिए यहाँ रेशनलाइजेशन करना होगा, तो सबसे पहले नीचे रेशनलाइजेशन में नीचे रूट में नहीं रहता है, नीचे कोई भी रूट नहीं रहेगा, इसका यही होता है सिंपलेस्ट फॉर्म, नीचे रूट बेस में रूट में कोई चीज़ नहीं चाहिए। अब पहले यहाँ एक √2 है, तो यहाँ नीचे से भी √2 मल्टीप्लाई करेंगे और ऊपर भी √2 मल्टीप्लाई करेंगे, ऊपर भी √2 मल्टीप्लाई करेंगे और नीचे भी √2 मल्टीप्लाई करेंगे, जिससे इसका रूट हट जाएगा, ठीक है। अब यहाँ से क्या आ जा रहा है देख लेते हैं, √6/√2 मल्टीप्लाई √2, 2 आ जाएगा, 2 × 2 4, 1 + √3, ये आ गया। अभी भी यहाँ √3 एक बचा हुआ है बेस में, स्टैंडर्ड फॉर्म में बेस में रूट नहीं होता है, तो अब इसको हटाएंगे, ठीक है। इसके लिए रेशनलाइजेशन करेंगे, क्या है 1 + √3 है, ठीक है। इसको करेंगे, इसको अपोजिट लिखते हैं क्योंकि √3 बड़ा है, तो √3 - 1/√3 - 1, ऊपर नीचे इससे मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। अब नीचे क्या हो जाएगा a + b × a - b, a² - b², इसके लिए a + b × a - b, ठीक है। 1 + √3 + 1 के लिए, और ये √3 - 1 के लिए क्या हो जाएगा, यहाँ ऊपर हो जाएगा √6 √3 - 1/, इसको देखते हैं 4 का 4 रहेगा बाहर में, ठीक है। ये क्या हो जाएगा √3 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 3, और 1 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 1, 3 - 1 क्या हो जाएगा 2, ठीक है। 3 - 1 क्या हो जाएगा 2, ऊपर क्या है √6 मल्टीप्लाई √3 - 1/4 × 8, 4 × 8, ये आएगा इसका आंसर।
ठीक है। अब फोर्थ नंबर है साइन 30 प्लस टेन 45 माइनस कोसेक 60 बाय सेक 30 प्लस कॉस 60 प्लस कॉट 45। ये इसका वैल्यू हमको फाइंड करना है। तो साइन 30 क्या होता है 1/2, साइन 30 क्या होता है 1/2 प्लस क्या है टेन 45, टेन 45 कितना होता है 1। उसके बाद क्या है कोसेक 60, कोसेक 60 क्या होता है 2/√3, 2/√3। ठीक है, नीचे बाय। अब सेक 30, अब क्या है हमारा सेक 30, जो ही कोसेक 60 होगा वही क्या होगा सेक 30 होगा, वही सेक 30 होगा 2/√3 प्लस कॉस 60 क्या होगा, जो साइन 30 होगा वही कॉस 60 होता है 1/2 प्लस कॉट 45, कॉट 45 और टेन 45 इक्वल होता है जो 1 के बराबर है। ठीक है, अब आगे देखते हैं क्या आएगा सॉल्व करने के बाद। अब इसको करना है 1/2 प्लस 1, इसको पहले जोड़ लेते हैं, इसमें आसानी है। 1/2 प्लस 1 कितना आ जाएगा 2 एलसीएम ले लेंगे 1 प्लस 2, माइनस में क्या बचेगा 2/√3। इसी तरह इसको करेंगे, इस तरह इसको करेंगे क्या आएगा, इसको 2/√3 प्लस इसका एलसीएम लेंगे 2, 1 प्लस 2 आ जाएगा। आगे इसको लिख सकते हैं हम क्या 2 + 1 3/2 माइनस 2/√3 बाय इसको 2/√3 प्लस 3/2, ये कर सकते हैं। ठीक है, आगे इसका एलसीएम लेंगे और निकालेंगे, फाइंड करेंगे कैसे क्या होगा। इसका एलसीएम 2 और √3 का एलसीएम क्या सिंपल लिखते हैं 2√3, ये इसका एलसीएम ले लिए और ऊपर क्या हो जाएगा 2 से 2 कट जाएगा √3 × 3 3√3 माइनस √3 से √3 कटेगा 2 × 2 क्या हो जाएगा 4। ये तो ऊपर का आ गया, बेस में क्या आएगा, यहाँ भी एलसीएम लेना है, क्या आएगा 2√3, √3 से √3 गया बचा क्या 2, यहाँ है 2 2 ज़ा 4 प्लस 2 से 2 कट गया 3√3 का मल्टीप्लाई हो जाएगा 3√3। ठीक है, अब इसको लिखते हैं क्या आ जाएगा 3√3 माइनस 4/2√3 मल्टीप्लाई, ये ऊपर चला जाएगा 2√3 बाय नीचे क्या हो जाएगा 4 + 3√3। ठीक है, ये और ये कट जाएगा। ठीक है, अब ये और ये बचेगा, इसको लिखते हैं फिर आगे क्या हो रहा है 3√3 माइनस 4/3√3 प्लस 4। ठीक है, अब क्या आएगा, रूट तो नीचे होना नहीं चाहिए, इसको हमको रेशनलाइजेशन करना होगा। ठीक है, तो इसको मल्टीप्लाई कर देंगे किससे √3, यहाँ प्लस है तो माइनस करना होगा -4 बाय जो चीज़ ऊपर लिखे हैं वही सेम यहाँ भी √3 माइनस 4। अब देखिए ये आ गया a + b और ये a - b। ठीक है, तो क्या हो जाएगा a² माइनस b², कौन सा लग रहा है a + b × a - b, क्या होता है a + b × a - b, a² माइनस b², a² - b²। ठीक है, इसको कर देंगे सॉल्व, a² क्या हो जाएगा 3√3 का स्क्वायर, 3√3 का होल स्क्वायर माइनस 4 का स्क्वायर। ठीक है, -4 का स्क्वायर, ऊपर क्या बचेगा ये a है और मान लीजिए ये b है, यहाँ भी a, यहाँ भी a - b × a - b का होल स्क्वायर। तो इसको क्या लिखते हैं √3 - 4 का होल स्क्वायर, यहाँ क्या लगेगा a - b का होल स्क्वायर, a - b का होल स्क्वायर। ठीक है, पहले बेस सॉल्व करते हैं, 3√3 का होल स्क्वायर क्या होगा 3 का स्क्वायर 9 और √3 का स्क्वायर 3, तो 9 3 ज़ा 27, 9 3 ज़ा 27 माइनस 4 का स्क्वायर 16। यहाँ क्या लगेगा a - b का होल स्क्वायर, तो क्या होता है a का स्क्वायर -2ab 2 × 3√3 × 4, 2ab प्लस b का होल स्क्वायर। ठीक है, इसको सॉल्व करेंगे
3√3 का स्क्वायर यहाँ निकालें, क्या आ जाएगा 27 माइनस 2 3 जा 6, 6 4 जा 24, 6 4 जा 24 और √3 का √3 रहने देंगे। ठीक है, आगे और क्या है 4 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर क्या आ जाएगा 16, क्या आ जाएगा 16। ठीक है, बाय इसको घटा देंगे, 7 में से 6 जाएगा तो क्या होगा 1 बचेगा, 2 में से 1 जाएगा तो 1 बचेगा। ठीक है, आगे इसको अब सॉल्व करते हैं। ऊपर क्या होगा, ये और ये ऐड हो जाएगा, 27 और 16 को ऐड करते हैं, क्या हो जाएगा 27 से 7 और 6 13 का 3 कैरी करेगा, 2 और 1 3 और 1 क्या हो जाएगा 4, 43 आ जाएगा, माइनस 24√3 बाय 11, ये हो जाएगा इसका फाइनल आंसर। ठीक है, अब 5 नंबर क्वेश्चन है 5 cos स्क्वायर 60 प्लस 4 sec स्क्वायर 30 माइनस 10 स्क्वायर 45 बाय साइन स्क्वायर 30 प्लस cos स्क्वायर 30, इसको हमको फाइंड करना है इसका वैल्यू। तो निकालते हैं 5 मल्टीप्लाई cos स्क्वायर 60, तो cos 60 का वैल्यू क्या होता है, जो साइन 30 का होता है, साइन 30 का क्या होता है 1/2, इसका क्या आएगा होल स्क्वायर, प्लस 4 sec 30 का वैल्यू क्या होता है, sec 30 का वैल्यू को फाइंड करना है, फिर 10 स्क्वायर 45 का क्या होता है, फिर साइन स्क्वायर 30 का क्या होता है, फिर cos स्क्वायर 30 क्या होता है, इसको निकाल के हमको इवेल्युएट करना है। आगे लिखते हैं 4 sec स्क्वायर 30, sec स्क्वायर 30, sec 30 का वैल्यू क्या होता है 2/√3, 2/√3 का होल स्क्वायर। ठीक है, 10 45 का वैल्यू क्या होता है 1 और इसका स्क्वायर। ठीक है, अब देखते हैं साइन 30 का वैल्यू क्या होता है 1/2, 1/2 का होल स्क्वायर, प्लस cos 30 का वैल्यू क्या होता है √3/2, √3/2 इसका होल स्क्वायर। ठीक है, अब आगे लिखते हैं 5 मल्टीप्लाई 1/2 का होल स्क्वायर क्या हो जाएगा 1/4, प्लस 4 मल्टीप्लाई 2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 4 और √3 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 3, माइनस 1 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 1। ठीक है, बाय 1/2 का होल स्क्वायर क्या हो जाएगा 1/4, 1/4 प्लस √3 का स्क्वायर 3 और 2 का स्क्वायर 4। ठीक है, इसको देखते हैं आगे क्या आएगा, 5 मल्टीप्लाई 1/4 क्या आ जाएगा 5/4, प्लस 4 मल्टीप्लाई 4/3 क्या हो जाएगा, तो 4 4 जा 16/3। ठीक है, -1 बाय में देखेंगे, यहाँ बेस सेम है, ऊपर सिंपली सम हो जाएगा, बेस सेम है तो रख देंगे 4, 3 + 1 क्या हो जाएगा 4, नीचे क्या हो गया 4 से 4 कट गया, क्या आ गया नीचे 1 आ गया, नीचे कितना आ गया बेस में 1। अब सिर्फ इसको सॉल्व करना है, सिर्फ ऊपर जो बचा हुआ है उसको सॉल्व करना है। अब ऊपर वाला सॉल्व करेंगे हम 5/4 प्लस 16/3 -1, नीचे कुछ नहीं इसके बेस में तो 1 ले लेते हैं, 4 3 और 1 का एलसीएम हम एक साथ लिख सकते हैं, 4 3 जा क्या हो जाएगा 12, यही इसका एलसीएम आ जाएगा, 4 3 जा 12, 3 5 जा 15, यहाँ 15 लिख सकते हैं, प्लस 3 4 जा 12, 4 16 4 जा 64, -1 12 जा 12 और 12 1 जा फिर 12। ठीक है, नीचे क्या आया है 1 आया है। ठीक है, ये है। ठीक है, इसको सॉल्व करते हैं, इसको ऐड करना है फिर इसको घटा देना है, 5 और 4 क्या आ जाएगा 9, 6 और 1 क्या आ जाएगा 7, -12/12। ठीक है, नीचे 1 है, इसको छोड़ देते हैं, 79 -12 क्या आ जाएगा, 9 में से 2 जाएगा तो 7, 7 में से 1 जाएगा तो 6/12। ठीक है, 67/12, यही इसका क्या हो जाएगा फाइनल आंसर। ठीक है, सेकेंड क्वेश्चन है चूज द करेक्ट ऑप्शन एंड जस्टिफाई योर चॉइस, करेक्ट ऑप्शन चूज करना है, उसको बताना है कि ये क्यों करेक्ट ऑप्शन तुमने लिया। तो पहला क्वेश्चन है, फर्स्ट पार्ट है इसमें 2 10 30/1 + 10 स्क्वायर 30, इसका वैल्यू बताना है। तो इसको सॉल्व करते हैं, पहले इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। क्या है 2 10 30, 2 10 30 का वैल्यू क्या होता है 1/√3, 1/√3। ठीक है, फिर बाय 1 + 10 स्क्वायर 30 डिग्री, 10 स्क्वायर 30 क्या होता है 1/√3 का होल स्क्वायर। ठीक है,
आगे देखते हैं, 2 मल्टीप्लाई 1/√3 हो जाएगा 2/√3 बाय 1 प्लस 1/√3 का होल स्क्वायर, मतलब 1/√3 का होल स्क्वायर क्या हो जाएगा 3। ठीक है, इसको आगे जब सॉल्व करेंगे तो हमको मिलेगा, क्या मिलेगा, ऊपर तो यही रहेगा 2/√3, 2/√3। इसको एलसीएम ले लेंगे, क्या हो जाएगा 3 1 का एलसीएम 3 हो जाएगा, 3 1 जा 3 प्लस 1 क्या हो जाएगा 4। ठीक है, आगे इसको देखते हैं, ये 3 ऊपर चला जाएगा, 2 मल्टीप्लाई 3/4 मल्टीप्लाई √3 कटेगा, ये कट जाएगा, 2 2 जा 4, ये कितने बार 1 बार में, और फिर ये कटेगा √3 से 3 कितने बार में √3 बार में। इसका आंसर फाइनली क्या आ गया √3/2, √3/2। ठीक है, अब ऑप्शन हम देखेंगे, ऑप्शन क्या क्या है, sin 60, cos 60, tan 60 और sin 30। sin 30 का वैल्यू क्या होता है 1/2, लेकिन 1/2 हमारा आया है क्या, √3/2 आया है, तो ये नहीं होगा। अब क्या है tan 60, tan 60 क्या जानते हैं हम √3, यहाँ क्या है √3/2, तो tan 60 होगा, नहीं होगा। इस तरह cos 60 और sin 60 बचा है, तो cos 60 क्या होता है 1/2, लेकिन यहाँ क्या है √3/2, ये क्या हो जाएगा गलत। अब sin 60 हम जानते हैं क्या होता है √3/2, तो ये क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो इसका वैल्यू कितना आ जाएगा √3/2, जो कि sin 60 के बराबर है। ठीक है, आगे देखते हैं सेकंड पार्ट, इसी का सेकंड पार्ट है, क्या दिया हुआ है 1 माइनस 10 स्क्वायर 45 बाय 1 प्लस 10 स्क्वायर 45। इसका भी वैल्यू उसी तरह हम निकालेंगे, 1 माइनस 10 45 का वैल्यू होता है 1 इसका स्क्वायर, नीचे क्या है 1 प्लस 10 45 का वैल्यू होता है 1 इसका स्क्वायर। ठीक है, तो 1 माइनस 1 का स्क्वायर 1, 1 प्लस 1 का स्क्वायर 1, तो क्या आ जाएगा 1 माइनस 1 0/1, 0/1 क्या हो जाता है 0 हो जाता है, सिंपली 0/1 क्या हो जाता है 0 हो जाता है। अब 1090 यहाँ ऑप्शन में है, एक 1 ऑप्शन में है, देखते हैं ये 1 ऑप्शन है क्या, नहीं है, सीधा 0, डी नंबर आंसर है। ठीक है, क्योंकि sin 45 का वैल्यू 1/√2 होता है। ठीक है, और 1090 नॉट डिफाइंड है, 1090 नॉट डिफाइंड है। ठीक है, तो इसका कौन सा आंसर हो गया ऑप्शन डी, ऑप्शन डी। अब थर्ड पार्ट है sin 2a इक्वल टू 2 sin a इज ट्रू, ये सही माना गया है, लेकिन कब, व्हेन a इक्वल टू, पूछा है कि a का वैल्यू क्या यहाँ बैठाएं कि ये सारा इसमें से कौन सा वैल्यू a यहाँ बैठाएंगे कि ये sin 2a इक्वल टू 2 sin a हो जाए। चलो ऑप्शन चेक करते हैं, इसमें पहले 0 डिग्री पुट करते हैं इसमें, मान लो sin 2a मतलब 0 डिग्री इक्वल टू 2 sin 0 डिग्री। ठीक है, अब sin 2 मल्टीप्लाई 0 क्या हो जाएगा 0 ही हो जाएगा, sin 0 डिग्री इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई sin 0 डिग्री। ठीक है, sin 0 डिग्री क्या होता है 0 होता है, 2 मल्टीप्लाई sin 0 क्या हो जाएगा 0, तो 2 मल्टीप्लाई 0 क्या हो जाएगा 0, क्या आ गया 0 इक्वल टू 0, मतलब ये क्या है 0, ऑप्शन नंबर ए क्या कर गया सेटिस्फाई कर गया। 0 डिग्री के लिए ही sin 2a इक्वल टू 2 sin a सही होगा। ठीक है, जहाँ एंगल ए कितना होगा 0 डिग्री, एंगल ए कितना होगा 0 डिग्री होगा। ठीक है, आगे फोर्थ नंबर बनाते हैं, फोर्थ पार्ट क्या है 2 tan a बाय 1 माइनस 2 tan 30 डिग्री बाय 1 माइनस 10 स्क्वायर 30 डिग्री। ठीक है, इसका वैल्यू निकालेंगे, फिर चेक करेंगे इस ऑप्शन में से कौन सा वैल्यू सेटिस्फाई कर जाएगा, ये है sin 30। ठीक है, 2 tan 30 बाय 1 माइनस 10 स्क्वायर 30, तो 2 tan 30, 2 और tan 30 का वैल्यू क्या हो जाएगा 1/√3, और 1 माइनस 10 स्क्वायर 30 क्या हो जाएगा 1, tan 30 का वैल्यू 1/√3 का होल स्क्वायर। ठीक है, आगे देखते हैं 2 मल्टीप्लाई 1 2/√3 हो जाएगा, इसका क्या आ जाएगा 1 माइनस 1/√3 का स्क्वायर 3। ठीक है, इसको आगे सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा 2/√3 रह जाएगा,
ठीक है। और बेस सॉल्व करेंगे इसका, क्या आ जाएगा 3 - 1/3। एलसीएम ले लेंगे, यहाँ 1 रख के एलसीएम लेंगे इसका, तो ये आ जाएगा। ठीक है, तो 2/√3 मल्टीप्लाई करते हैं, 3 ऊपर चला जाएगा, नीचे 3 - 1 क्या हो जाएगा 2। 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा। ठीक है, √3 से 3 कट जाएगा कितने बार में, √3 बार में। फाइनली इसका वैल्यू क्या आ गया √3। ठीक है, अब ऑप्शन देखेंगे कौन सा वैल्यू। अब आता है cos 60 पे। cos 60 कितने बराबर होता है sin 30 के। sin 30 का वैल्यू क्या होता है 1/2, वही cos 60। ठीक है, और sin 60 क्या हो जाता है √3/2। tan 60 क्या होता है तो √3 होता है, और sin 30 क्या होता है 1/2 होता है। तो 1/2 तो आंसर है नहीं, क्या है √3/2 भी नहीं है, ये √3 है। तो किसका कौन सा ऑप्शन सही होगा, सी नंबर tan 60। ठीक है, अब आगे बढ़ेंगे थर्ड नंबर क्वेश्चन में। हमारा थर्ड नंबर क्वेश्चन क्या है, इफ tan a plus b equal to √3 and tan a minus b equal to 1/√3, देन हमको क्या दिखाना है, ये a प्लस बी कहाँ से कहाँ वेरी करता है, 0 से लेकर 90 के बीच में। ठीक है, और a एंगल जो है b से बड़ा है, क्या दे दिया है a एंगल b से बड़ा है। a एंगल b से क्या लेना है, बड़ा लेना है। ठीक है, a एंगल b से, और फाइंड करना है एंगल ए और एंगल बी। दो एंगल है जिसमें ए बड़ा है और बी छोटा है। ए प्लस बी कहाँ से कहाँ वेरी कर रहा है, 0 डिग्री से 90 के बीच में। चलो देखते हैं क्या क्या दे दिया हमारा। tan a प्लस बी, tan का √3 कब आता है, कौन सा वैल्यू √3 हो, tan 60 का वैल्यू, tan 60 का वैल्यू, tan 60 डिग्री का वैल्यू क्या आता है √3। और 1/√3 क्या आता है, tan किसका वैल्यू 30 डिग्री का वैल्यू, tan 30 डिग्री का वैल्यू। तो इससे हम फाइंड कर सकते हैं कि क्या है, a प्लस बी क्या हो सकता है 60 डिग्री हो सकता है। ठीक है, और a माइनस बी क्या हो सकता है 30 डिग्री हो सकता है। अब देखते हैं यहाँ a प्लस बी, देखो 0 से 90 बोला है, वो भी यहाँ फॉलो कर रहा है, क्योंकि a प्लस बी यहाँ 60 आया, और यहाँ ये तो डिफरेंस है a माइनस बी है। ठीक है, ये आगे अब फाइंड करते हैं, हमको निकालना क्या है a और b। ठीक है, अब ये इक्वेशन 1 है, ये इक्वेशन 2 है। ठीक है, अब ऐड करेंगे इक्वेशन 1 एंड 2, ऐड इक्वेशन 1 एंड 2, वी गेट, क्या पाएंगे हम लोग, LHS साइड ये है और ये RHS साइड है। क्या करना है, सम करना है। सम करते हैं, a प्लस बी प्लस a माइनस बी, ठीक है, इक्वल टू RHS में क्या है 60 डिग्री प्लस 30 डिग्री। ठीक है, 60 प्लस 30 क्या आ जाएगा 90 डिग्री। ठीक है, a प्लस बी प्लस a माइनस बी, बी और माइनस बी में ख़त्म हो जाएगा, a प्लस a क्या आ जाएगा 2a। तो a का वैल्यू क्या आ जाएगा 90 डिग्री बाय 2, कितना आ गया 45 डिग्री। a का वैल्यू क्या आ गया 45 डिग्री, a का वैल्यू क्या आ गया 45 डिग्री। अब हमको क्या निकालना है b का वैल्यू। तो a का वैल्यू जब निकल गया है तो a का वैल्यू को चाहे 1 में पुट करो, इक्वेशन 1 में या तो 2 में, किसी में भी पुट करके हम b का वैल्यू निकाल सकते हैं। कोई भी वैल्यू में, या तो 1 में या तो 2 में पुट करके हम लोग b का वैल्यू इक्वेशन 1 में a प्लस बी 60 डिग्री है, और a का वैल्यू हम फाइंड कर लिए। a का वैल्यू कितना आया है 45 डिग्री, और हमको b का फाइंड करना है, और 60 डिग्री ये सम है। ठीक है, यहाँ b लिखेंगे, ये 60 डिग्री है, ये इधर आ जाएगा तो क्या होगा -45 डिग्री। बी क्या आ जाएगा 15 डिग्री, बी क्या आ जाएगा 15 डिग्री, बी 15 आ गया, और ए क्या आ गया 45 डिग्री। ठीक है, यही है और बी का वैल्यू।